हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। क्लास 10th का ये टॉपिक है और इसमें वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो उसमें से मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो जिनके इस बार एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। एक बोट है, उसकी आपको स्टिल वाटर के अंदर स्पीड गिवन है और स्टिल वाटर के अंदर जो उसकी स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम। ये 30 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम जा रही है और फिर उसके बाद डाउन स्ट्रीम मतलब वापस आ रही है, रिटर्न हो रही है ओरिजिनल पॉइंट पे। और कितने टाइम में? 4 आवर एंड 30 मिनट्स में। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। अगर हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो सबसे पहले लेट करते हैं कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। स्ट्रीम की स्पीड को ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड हमें 15 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। आप जानते हैं कि जब कोई बोट डाउन स्ट्रीम जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरफ को नदी बह रही है अगर उसी तरफ को बोट भी जा रही है तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम लिख रहे हैं स्पीड ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। जब वो डाउन स्ट्रीम में बोट जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, उसमें जो स्ट्रीम की स्पीड है वो ऐड हो जाएगी तो 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और इसी तरीके से स्पीड ड्यूरिंग अप स्ट्रीम, जिस टाइम पे वो अप स्ट्रीम जा रही होगी मतलब नदी के अपोजिट जा रही होगी तो उस टाइम पे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। नदी अपोज करेगी इसकी स्पीड की, तो कम करने के लिए हम उसको माइनस करेंगे बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि बोट की स्पीड में से ही आपको स्ट्रीम की स्पीड को माइनस या प्लस करना है। अब टोटल टाइम जो हमें दे रखा है जर्नी का, जाने का और आने का सब मिला के 4 आवर 30 मिनट है। तो टोटल टाइम जो हमें दे रखा है जाने का भी और आने का भी वो दे रखा है 4 आवर और 30 मिनट। इसको पूरे को आर में चेंज कर लेते हैं तो 4 प्लस मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 31 जा 30, 32 जा 60 और इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व होकर आ जाएगा 9/2 आर। इतना उसका टाइम हो गया। और डिस्टेंस हमें दे रखी है जाते वक्त और आते वक्त दोनों ही टाइम पे जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो 30 किलोमीटर का है। 30 किलोमीटर जाने का और 30 किलोमीटर आने का, तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर। अब देखिए टाइम के बेस पे हम लोग इसको करेंगे तो जो हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे वो होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। तो जाते वक्त का जो उसका टाइम होगा जब वो अप स्ट्रीम जारी होगी तब उसका टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 30 और जाते वक्त जो उसकी स्पीड होगी मतलब अप स्ट्रीम में जो उसकी स्पीड होगी वो कम होगी तो 15 माइनस एक्स। लौटते वक्त डिस्टेंस वही है 30 और स्पीड हो जाएगी 15 प्लस एक्स। और टोटल टाइम हमने अभी निकाला, टोटल टाइम कितना है 9/2 आवर का। अब यहां से इसको हमें एलसीएम वगैरह लेके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करेंगे और उसको सॉल्व करके वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए सबसे पहले इसमें एलसीएम ले रहे हैं, 30 कॉमन ले रहे हैं। तो 30 अगर हमने कॉमन लिया तो 30 कॉमन लेने पर जो हमारे पास अंदर बचेगा वो बचेगा 1/15 माइनस एक्स प्लस 1/15 प्लस एक्स इक्वल टू 9/2 है। और अब यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में आएगा 15 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 15 प्लस एक्स। और 15 प्लस एक्स फर्स्ट वाले पार्ट में आ जाएगा ऊपर और सेकेंड वाले पार्ट में आ जाएगा 15 माइनस एक्स। और इस माइनस एक्स से ये प्लस एक्स कैंसिल भी हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो आया वो यहाँ लिख लेते हैं, ये आ गया 30 मल्टीप्लाई 15 और 15 ऐड हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। और अपॉन में हमारे पास बचेगा 15, नीचे डिनोमिनेटर में 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स है
डिनोमिनेटर में हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू में 9/2 है ही, पहले भी लिख लेते हैं शुरू, यहाँ पे भी इक्वल टू में 9/2 आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है, 30 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9 और ये कैंसिल होगा तो 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 की अगर 2 में होगी तो 200 इक्वल टू 225 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा और इक्वल टू में 225 में से 200 अगर माइनस हो जाएगा तो ये 225 माइनस 200 यहाँ पर होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 और यहाँ पर अगर हम इसको अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट करने पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी, एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, हमें मिलेगी एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 5। लेकिन ये हम निकाल रहे हैं स्ट्रीम की स्पीड माइनस में तो लेंगे नहीं, तो इस तरीके से पॉजिटिव वाला आंसर हम एक्सेप्ट करेंगे। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हमें मिलेगी वो हो जाएगी इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन इसमें और भी होते हैं, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में सेम क्वेश्चन होते हैं पर लैंग्वेज की अलग अलग होती हैं, तो कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, फिर इसी से मिलते जुलते बाकी क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। ₹6500 मतलब 6500 जो है इसको इक्वली डिवाइड किया गया है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन में। इफ देयर हैड बीन 15 मोर पर्सन, मतलब जितने लोग पहले थे उसमें 15 लोग और आ गए, तो हर एक को जो मिलता है गॉट ₹30 लेस, तो अब हर एक को ₹30 कम मिल रहे हैं। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन हमें बताने हैं कि कितने होंगे। तो चलिए देखिए लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं कि जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन जो थे, सपोज किया वो x थे, x। इसके अलावा जो हमारे पास टोटल अमाउंट दे रखा था जो हमें उन सब में बांटना था, वो टोटल अमाउंट था ₹6500। तो देखिए अगर यहाँ पर पर्सन जो है वो x हैं, हर एक टोटल अमाउंट 6500 है, तो यहाँ पे अमाउंट फॉर ईच पर्सन, हर एक को कितना पैसा मिलेगा ये हम निकाल सकते हैं। टोटल अमाउंट को अगर हम नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक पर्सन को कितना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा एक पर्सन को मिल रहा होगा। अब कंडीशन लेते हैं क्वेश्चन की। कंडीशन है इफ नंबर ऑफ पर्सन जो हो जा रहे हैं वो 15 ज्यादा हो जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन जो हो जाएंगे वो 15 ज्यादा हो जाएंगे। तो पहले x थे, तो अब जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो हो जाएंगे x + 15। और जब अमाउंट फॉर ईच पर्सन, हर एक पर्सन के लिए जो पैसा होगा वो पहले जितना भी पैसा मिल रहा था उससे ₹30 कम मिल रहा है। तो पहले हर एक को 6500 अपॉन में x मिल रहा था, अब ₹30 लेस मिल रहे हैं, तो इसमें से -30 कर देंगे। अब एक पर्सन को इतना पैसा मिल रहा होगा और टोटल अमाउंट अभी भी उतना ही है, टोटल अमाउंट अभी भी 6500 है। तो अगर इस नए वाले डेटा के हिसाब से, जो नया वाला डेटा आया है इसके हिसाब से अगर हम टोटल अमाउंट के कैलकुलेशन करें तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x + 15 को और 6500 अपॉन x - 30 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू में होगा टोटल अमाउंट। और टोटल अमाउंट तो उतना ही है, टोटल अमाउंट में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो टोटल अमाउंट उतना ही रहेगा, कितना 6500। और लेफ्ट साइड में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x की मल्टीप्लाई अगर 6000, अगर हम x को मल्टीप्लाई करें 6500 अपॉन x से, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, फिर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 6500 अपॉन x से, फिर -15 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 6500 यहाँ बचेगा, माइनस में 30x आएगा
और प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90 और 7 ऐड हो जाएगा तो 97 अपॉन में x माइनस 15 की अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45 होता है तो 450 इक्वल टू 6500। दोनों 6500 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचा हुआ डेटा है अगर हम इसमें एलसीएम लें तो इसका जो एलसीएम हमारे पास आएगा वो x आएगा और x की मल्टीप्लाई 30x के साथ करेंगे तो माइनस का 30x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 97500 आ जाएगा और x की मल्टीप्लाई 450 से करेंगे तो 450x हो जाएगा और इक्वल टू में 65,000 पूरा ही कर गया तो इक्वल टू में कितना बच गया 0। तो जो न्यूमरेटर है अगर हम इसमें से माइनस भी कॉमन ले लें, माइनस के अलावा देखिए इसमें थोड़ा सा और भी कॉमन आ रहा है, केवल माइनस ही कॉमन नहीं है, माइनस के अलावा हम इसमें से 30 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो 30 भी अगर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और 30 से 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, एक जीरो भी कॉमन आ चुका है और 450 में से माइनस करेंगे साइन तो चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, जीरो तो कॉमन आ चुका है और एक एक्स बचेगा और इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3250। जो माइनस 30 है वो तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता तो उसको हमने हटा दिया तो ये जो बचा हुआ है ये 0 के इक्वल होगा। और अब हम इसमें करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने पर हमें दो पेयर मिल जाएंगे 65 और 50, जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 3250 आ जाएगा और माइनस करने पे 15 आ जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे 65 माइनस 50 x माइनस 3250 इक्वल टू x। अब अगर x कॉमन अंदर मल्टीप्लाई करें x को तो ये हो जाएगा 65x माइनस हो जाएगा 50x माइनस हो जाएगा 3250 और इक्वल टू में 0। फर्स्ट टू में से अगर हम x कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस 65 और नेक्स्ट टू में से भी अगर हम माइनस 50 कॉमन ले लें तो ये बचेगा x प्लस 65। अब x प्लस 65 फिर से कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा x माइनस 50। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगी माइनस 65 और एक मिलेगी 50 प्लस में। तो हमें नंबर ऑफ पर्सन देखने थे, नंबर ऑफ पर्सन माइनस में तो हो नहीं सकते तो प्लस वाला ही हमारा आंसर होगा। तो नंबर ऑफ पर्सन जो हमें मिलेंगे वो हो जाएंगे 50 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अ फार्मर विशेस टू ग्रो 100 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर गार्डन। एक फार्मर को एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना है 100 स्क्वायर मीटर का। इसका जो टोटल एरिया दे रखा है वो 100 स्क्वायर मीटर इस रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया है। सिंस ही हैज ओनली 30 मीटर बार्ब्ड वायर, उसके पास बार्ब्ड वायर है और उस बार्ब्ड वायर की जो लेंथ दे रखी है वो 30 मीटर दे रखी है। बार्ब्ड वायर मतलब कांटों वाली तार दे रखी है और उसकी लेंथ है 30 मीटर। He fences 3 sides of the rectangular garden, letting the compound wall of his house act as the fourth side fence। मतलब उसको जो वायरिंग करनी है ना वो केवल 3 साइड से करनी है, 3 साइड से ऐसे में करनी है, जैसे यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा और यहाँ पे करेगा, इन 3 जगह पे करेगा। जो एक वॉल है उसको वो छोड़ देगा क्योंकि वहां पे उसकी कंपाउंड की वॉल है तो वो उसकी फेंसिंग का काम कर देगी वॉल। तो उसे जो वायर लगानी है वो वायर बस केवल ये 3 साइड में लगानी है और यहाँ पे जो वायर यूज कर रहा है वो इन 3 साइड के लिए, उसकी जो टोटल लेंथ उसने हमें दे रखी है वो दे रखी है 30 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए 2 वेरिएबल से करते हैं। सपोज करते हैं इसकी लेंथ जो है वो x है, सपोज करते हैं इस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो ब्रेथ है वो y है। तो लेट कर लिया लेंथ ऑफ गार्डन बी x एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन, ब्रेथ जो है गार्डन की वो सपोज किया कितनी है y। गार्डन है ये, गार्डन बी y। तो देखिए अगर
ब्रेथ y है तो दूसरी साइड से भी ब्रेथ उसकी y होगी, और जो ब्लू कलर का पोर्शन है, इस पोर्शन में उसने बार्ब्ड वायर लगाई है जिसकी वायर की लेंथ है 30 मीटर। इसका मतलब y, 2y और 1x, इन सब का जो सम होगा वो 30 मीटर होगा। तो x प्लस y इक्वल टू होगा 30 मीटर। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 30। यहाँ से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं ताकि बाद में हम सिंगल वेरिएबल कर सकें। तो हम x की निकाल रहा हूँ मैं वैल्यू, यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 30 माइनस 2y। चलिए, ये एक रिलेशन हमने निकाल के रख ली, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब आते हैं इसके एरिया पे। एरिया जो हमें गिवन है वो गिवन करके है 100 स्क्वायर मीटर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 100। लेंथ है x, ब्रेथ है y इक्वल टू 100। x की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 30 माइनस 2y इक्वेशन 1 से, इंटू में y इक्वल टू 100। y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30y माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 100। एक तरफ कर लेते हैं सारी इक्वेशन, या 2 कॉमन लेके पहले कैंसिल कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 15y माइनस y स्क्वायर, 2 कॉमन लिया मैंने भी, 100, और 2 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो 15y माइनस y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 50। तो थोड़ी सी ईजी हो गई इक्वेशन अब हमारे पास। एक तरफ कर देंगे सब कुछ, राइट लेफ्ट वाले टर्म्स को भी राइट की तरफ ले जा रहे हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 15y प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और 50 तो उधर ही है पहले से, तो वो तो प्लस का ही है, और 0 चाहे लेफ्ट में लिखो चाहे राइट में लिखो। अब 50 का ऐसे पेयर करना है कि उसको प्लस करके 15 आ जाए, तो 10 और 5 ऐसे पेयर बन जाएंगे हमारे पास। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं इसे 10y माइनस 5y। 10 और 5 को ऐड करने पे 15 हो जाएगा, दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई करने पे 50 भी आता है। अब दो के पेयर बना के कॉमन लेंगे, तो y कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस 10, और नेक्स्ट पेयर में से अगर हम माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस 10 इक्वल टू 0। y माइनस 10 फिर से कॉमन है, बचेगा हमारे पास y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यू आ रही हैं, एक हो जाएगी 10 और एक हो जाएगी 5। देखते हैं इन दोनों में से कौन सी सही है, या दोनों ही सही हैं, उसको चेक करने के लिए फिर अब आगे x की भी वैल्यू निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं। x इक्वल टू हमारे पास 30 माइनस 2y। इसमें अगर हम फर्स्ट पार्ट लें, y की वैल्यू अगर 10 लेके देखें तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10, तो x की वैल्यू आएगी 30 माइनस 20, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। ये पॉजिटिव आ रहा है, ये आंसर पॉसिबल हो सकता है। इट मीन्स लेंथ जो हमें मिल रही है वो मिल रही है 10 मीटर, और ब्रेथ जो हमें मिल रही है वो मिल रही है वो भी 10 मीटर, दोनों 10 मीटर, ऐसा भी हो सकता है। सेकंड पार्ट करके देखते हैं। अगर हमने y की वैल्यू 5 ली तो x की वैल्यू आएगी 30 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। दोनों ही पॉजिटिव है तो दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। इट मीन्स दूसरे जो लेंथ इसमें हो सकती है रेक्टेंगल की वो हो सकती है 20 मीटर, और जो ब्रेथ हो सकती है वो हो सकती है 5 मीटर। तो दो आंसर पॉसिबल है, पहला वाला ये आंसर भी इसका पॉसिबल है, और जो पहले हमने निकाला था ये वाला भी इसका आंसर पॉसिबल है। तो दोनों आंसर इसके पॉसिबल हो सकते हैं। तो दो आंसर इस क्वेश्चन के हमारे पास आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें हमें गिवन है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार से आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एक 10 है, एक 11 है, एक 12 है, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार नंबर हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 इज 46, फाइंड द इंटीजर। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं तो 1 1 के गैप में होंगे, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं कि जो 3 इंटीजर्स हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं वो x है, नेक्स्ट वाला x प्लस 1 है, नेक्स्ट वाला x प्लस 2 है, 3 कॉन्जिक्यूटिव हो गए। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना। सम ऑफ द मतलब ऐड करना है। अब यहां से कह रहा है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट मतलब एक्स स्क्वायर, इसको सम करना है, ऐड करना है किसके साथ,
प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू के प्रोडक्ट के साथ, अदर टू के प्रोडक्ट के साथ मतलब x+1 और x+2 के प्रोडक्ट के साथ अगर इसको हम ऐड करें तो हमें जो मिलता है वो मिल जाता है कितना, 46। ये कंडीशन थी, दोबारा समझ लो। सम करना है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट मतलब x² और प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू मतलब x+1 और x+2 का जो प्रोडक्ट है उसको फर्स्ट वाले के स्क्वायर के साथ ऐड करा तो इक्वल टू मिला 46। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² तो एज इट इज रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, x की 2 में करेंगे तो 2x आ जाएगा, 1 की x में करेंगे तो x आ जाएगा, 1 की 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे x² ऐड होगा तो 2x² हो जाएगा, प्लस 2x और x ऐड होगा तो 3x हो जाएगा, और 46 को भी इस तरफ ले आए अगर तो ये बन जाएगा -46 इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2x² प्लस 3x और 46 में अगर 2 माइनस करें तो ये आएगा 44 इक्वल टू 0। अब 2 और 44 को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 और 44 को मल्टीप्लाई करके 88 आता है। अब ऐसा पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करके तो आए 88 और माइनस करने पे आए 3, तो 11 और 8 ऐसा पेयर बन जाएगा कि जिसको मल्टीप्लाई करके तो 88 आ जाएगा और माइनस करने पे 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 8x माइनस 44 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 2x प्लस 11 और माइनस का 8 अगर कॉमन ले लेंगे, 8 तो नहीं आ रहा है कॉमन, अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं 4 तो 4 कॉमन लाने पे हो जाएगा 2x माइनस 11 इक्वल टू 0। प्लस और हो जाएगा, देखिए माइनस का अगर 4 आपने कॉमन लिया है तो ये प्लस साइन आएगा यहाँ पर, 2x प्लस 11 फिर से कॉमन आएगा और बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें x की 2 वैल्यू मिलेंगी, फर्स्ट वाले से मिलेगी माइनस का 11/2 और नेक्स्ट वाले से मिलेगी 4। तो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हमें लेने थे तो नेगेटिव वाला तो हम लेंगे नहीं, तो कॉन्जुगेटिव इंटीजर हमारा फर्स्ट इंटीजर हो जाएगा 4 और इसी में हमारे फिर नेक्स्ट 2 इंटीजर और आ जाएंगे। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो हमें मिले वो क्या क्या मिल गए। सबसे पहला इंटीजर्स है 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5, 5 में 1 ऐड किया तो 6, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हमारे ये हो जाएंगे 4, 5 और 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 216/21 देन फाइंड द फ्रैक्शन। अगर अब बेटा ये आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ताकि मैं आगे भी आप लोगों के पास ऐसी वीडियोस बनाकर भेजता रहूँ। और कमेंट करके मुझे एक बात बता देना कि जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कुछ वीडियोस बनाई थी वो मैंने कैमरे से बनाई थी और ये भी मैं टैब पे बना रहा हूँ, तो आपको लिए ज़्यादा कन्वीनियंट आपको क्या लग रहा है, ये वाला मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट है, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, या फिर ये वीडियोज़ में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ताकि उसी तरीके से फिर मैं आप लोग के आगे की वीडियो भी बना सकूँ। चलिए फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन वालों में तो हमें कुछ बातें क्लियर होती हैं। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है उसने में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन जो है वो 1 मोर देन है ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर को डिफाइन कर रखा है, डिनोमिनेटर की डेफिनेशन दे रखी है कि न्यूमरेटर के ट्वाइस से 1 मोर है। न्यूमरेटर के लिए कोई डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो जिसकी डेफिनेशन हमें नहीं होती है उसी को हम लेट करेंगे। तो लेट करेंगे हम कि न्यूमरेटर जो है वो है x और डिनोमिनेटर डिफाइंड है, तो डिनोमिनेटर को हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो डिनोमिनेटर जो हो जाएगा वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से, ट्वाइस का मतलब क्या हो जाएगा 2x से 1 ज्यादा है तो +1। अब अगर न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर 2x + 1 है, तो जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूमरेटर मतलब x, डिनोमिनेटर मतलब 2x + 1। अब आते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पे, सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कौन आया हमारे पास, x अपॉन में 2x + 1, इसका सम इसके रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2x + 1 अपॉन में x, और ये दे रखा है 2 16 अपॉन में 21।
तो देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा और इसको आप वैसे भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्टली भी आते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों टर्म्स, ये वाली जो दो टर्म दे रखी है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक थोड़ा सा इजी तरीका होता है कि आप इसको, एक तो तरीका है कि हम इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, पर उसमें तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। आप इसमें क्या करना, अगर ये रेसिप्रोकल दे रखा है तो पुट कर लेना x अपॉन 2x प्लस 1 को y से रिप्रेजेंट कर लो थोड़ी देर के लिए। अगर ये y होगा तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 2x प्लस 1 अपॉन में x, वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y। अब अगर आप ये वैल्यूज यहां पे पुट करोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन y, 216 अपॉन 21 को सॉल्व करने पर आ जाएगा 58 अपॉन में 21। अब लेफ्ट साइड में एलसीएम लेते हैं और फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर लेफ्ट साइड में हम एलसीएम लें तो y एलसीएम होगा, बचेगा y स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 58 अपॉन में 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 21 y स्क्वायर प्लस 21 इक्वल टू हो जाएगा 58y। एक तरफ ले लें तो 21 y स्क्वायर माइनस 58y प्लस 21 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ऐसा पेयर हमें ढूंढना है कि उसको मल्टीप्लाई करके तो आए 441, क्योंकि 21 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा, और ऐड करने पर आ जाए 58। ऐसा पेयर हमें ढूंढना है। तो ऐसा पेयर हमें मिल जाएगा 49 और 9। तो 21 स्क्वायर माइनस 49 प्लस 9 करने पर 58 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 441 भी आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 21y स्क्वायर माइनस 49y माइनस 9y प्लस 21 और इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू में से अगर हम कॉमन लें तो 7 कॉमन है, y कॉमन है, बचेगा 3y माइनस 7। नेक्स्ट टू में से भी अगर हम 3 कॉमन लें तो बचेगा 3y माइनस 7। माइनस भी हमने कॉमन लिया इसलिए साइन चेंज हो गया। 3y माइनस 7 फिर से कॉमन है तो हमारे पास रह जाएगा 7y माइनस 3। तो यहां से हमारे पास y की दो वैल्यू हो जाएंगी, एक हो जाएगी 7 अपॉन 3 और एक y की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 7। लेकिन ये हमारा अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, ये तो हमने y की वैल्यू निकाली है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब y की वैल्यू वापस रखते हैं एक एक करके। सबसे पहले जैसे y की वैल्यू हमने ली 7 अपॉन 3, और y जो हमने लिया था वो था x अपॉन 2x प्लस 1। तो y की जगह पे हम x अपॉन 2x प्लस 1 कर लेंगे, और इक्वल टू में हमारे पास है 7 अपॉन 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू 14x प्लस 7 हो जाएगा। एक तरफ ले लेंगे तो 14x में से 3x माइनस करेंगे तो माइनस का 11x आ जाएगा, और इक्वल टू में 7 आ जाएगा। तो यहाँ से तो x की वैल्यू हमारी नेगेटिव में भी आ रही है, फ्रैक्शन में भी आ रही है, तो x हमारा न्यूमरेटर था, तो न्यूमरेटर माइनस में या फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, तो ये वाली वैल्यू तो हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसको तो हम छोड़ देंगे। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं, सेकेंड वाली जो वैल्यू है y की, फर्स्ट वाली वैल्यू से तो हमारा आया नहीं, सेकेंड वाली वैल्यू लेते हैं 3 अपॉन 7। फिर दोबारा y की जो वैल्यू थी वो थी x अपॉन में 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x इक्वल टू 6x प्लस 3, एक तरफ ले लेंगे तो x इक्वल टू 3। तो ये ठीक है, हमारा आंसर x की वैल्यू ये सही आ गई है। अब यहां से हम लोग y की भी वैल्यू ले लेते हैं। तो y जो हमने था, सॉरी y नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन में जो हमें न्यूमरेटर ऑब्टेन हो गया वो ऑब्टेन हो गया। न्यूमरेटर हमने लेट किया था x को, तो न्यूमरेटर जो हमारे पास आ गया वो हो गया 3, और डिनोमिनेटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो था उसकी रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर हमारे पास 2x प्लस 1 था, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 और ये आ जाएगा 7,
और फ्रैक्शन अगर हम लिखें, क्योंकि हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था, तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा, तो 3/7, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसे शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको दोनों वीडियोस में से कौन सा वाला मेथड ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है।